चलिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मास्टर हार्डवेयर कन्यावारी में आपका स्वागत है। जैसे कि मेरा ये हार्डवेयर का दुकान है, 4 से 5 साल पुराना हो ही गया है। बहुत अच्छे से सब कुछ अब समझ चुके हैं हम। हर चीज़ के बारे में मुझे पता है, एक-एक चीज़ की जानकारी हमें है। लेकिन मेन बात ये है कि ये दुकानदारी करते-करते मेरे अंदर भी एक शौक़ पैदा हो गया कि भाई चलिए मैं भी कुछ यूट्यूब में कुछ वीडियोस बना के डाल देते हैं। तो सीखने के मकसद से ही मैं मेन वीडियो बनाता हूँ। वैसे मुझे कोई इसका तजुर्बा नहीं है, तो मुझे पता है कि भी करते-करते सब कुछ सीख लेता है, मैं भी सीख जाऊँगा एक दिन। तो सीखने के हिसाब से वीडियो बना के डाला जाता है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि जितने लोग नए दुकानदार हैं या कुछ दिन पुराने भी हो गए हैं, सबके लिए है, ठीक है। तो ये मान के चलिए मोटा-मोटी दुकान नहीं चलने का कुछ कारण, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दुकान नहीं चला पा रहे हैं। मेन कारण है उसका कि आप जो है मेल पे ध्यान नहीं देते। आपका सामान का धीरे-धीरे घट जाना। मतलब ग्राहक आता है, उसको तो कोई सामान चाहिए, वो आपके पास नहीं मिलता है, तो धीरे-धीरे लगता है लोगों को भी इस पास सामान तो नहीं है, तो इसलिए वो धीरे-धीरे ग्राहक टूटने लगता है, ठीक है। तो आप हर हालत में अपना मेल को अपने दुकान में रखिए, हर दिन स्टडी कीजिए, हर दिन ध्यान दीजिए कि भाई मेरा कुछ मेल तो घट नहीं रहा है। कुछ भी अगर मेल घट जाता है आपके पास, तो धीरे-धीरे ग्राहकी कम हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है हर हालत में कि आपका कोई मेल घटे ना। दूसरा, दुकान कम चलने का एक ये भी कारण है कि जब भी आप दुकान में बैठते हैं, आपका दुकान कब खुलेगा, कब बंद होगा, इन सब चीज़ों का टाइम टेबल में आप ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने मर्जी से दुकान आते हैं, कभी 8 बजे खोल दिए, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे खोल दिए, कभी 11 बजे, कभी खोले ही नहीं, और ऐसे शाम का टाइम है, भाई ग्राहक नहीं है तो आप 6 बजे बंद करके चले जाते हैं, कभी 10 बजे रात तक रुकते हैं। तो आपका टाइम टेबल का सेट नहीं होना मतलब दुकान के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए हर हालत में आपको अपना टाइम मैनेज करना है। एकदम टाइम पे दुकान खोलिए, एकदम टाइम पे बंद कीजिए। जितना जल्दी हो सके दुकान खोलिए, और रात में जितना लेट हो सके आपसे दुकान बंद कीजिए, क्योंकि आपका अपना दुकान है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, किसी को जवाब भी नहीं देना है। अगर आप 10 बजे भी दुकान बंद कीजिएगा तो कुछ ना कुछ बेच के ही जाइएगा। कोई ज़रूरी है कि हमें जल्दी बंद करना है। तो एक कारण ये भी है दुकान का टाइम टेबल का सेट नहीं होना। तीसरा, कई बार आप क्या करते हैं, जब आपके पास ग्राहक ही नहीं होता है तो खाली टाइम में आप टाइम पास करते हैं, मोबाइल में रील स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल मत कीजिए। खाली टाइम जब भी आपको मिलता है मेरे भाई, आप क्या करें, आप दुकान में बैठे ना, आप एक-एक चीज़ अपने स्टाफ को लगा दीजिए, खुद लग जाइए, एक-एक चीज़ का साफ़ सफाई कीजिए। किसी में जंग तो नहीं लग रहा है, उस चीज़ को देखिए। कोई ज़्यादा गंदा तो नहीं हो गया, उसको देखिए। कई माल ऐसे हैं जो रेक में पड़ा रहता है, पीछे पड़ा रह जाता है, आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। वो पड़े वो माल ख़राब होता है। तो जब भी आपको खाली टाइम मिलता है, आप बैठिए मत, टाइम पास मत कीजिए इधर-उधर। ऐसा नहीं कि 2-4 दोस्तों को लेके बैठ गया, गप्पे-सप्पे लड़ा रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ बैठ के जब भी आप दुकान में टाइम पास कीजिएगा, आपका टाइम बेकार होने वाला है। आपको कोई काम का नहीं है। आज 2 दोस्त आके बैठ जाएंगे, कल 2 और बैठ जाएंगे, कल उनके दोस्तों का दोस्त आके बैठ जाएंगे। तो फिर इस तरह से दुकान में आपका टाइम पास काम पे ध्यान देना है आपको। मान के चलिए कोई भी सामान आपका रेक में पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप उसमें ध्यान नहीं देंगे तो स्टाफ तो इसे भी देने वाला नहीं है ना, आपको खुद ध्यान देना है, खुद बताना है, ठीक है। जो भी माल आजू बाजू में आपको किधर भी पड़ा है, क्योंकि इसमें इतना सारा आइटम होता है कि कुछ ना कुछ पीछे मेरे दोस्त दब जाता है। जो आइटम दब गया है उसको बाहर निकालना है। मान के चलिए कि कुछ सामान मेरा दुकान में ऐसा है जो पीछे रेक के पिछले हिस्से में पड़ा रहता है, ठीक है। अगर आप उसको नहीं देखिएगा, टाइम पे उसको आगे पीछे नहीं करते रहिएगा, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें डिस्कलर हो जाता है। मान के चलिए CPVC का ये पाइप का फिटिंग है, ये ब्रास का आइटम है सर। ये ब्रास का आइटम ऐसा नहीं होता है, काला नहीं होना चाहिए। ये क्यों काला हो गया पता है आपको? ये लापरवाही से पीछे पड़ा था, पड़ा रह गया, धीरे-धीरे काला पड़ गया। किसी भी ग्राहक को देखो, उसको लगेगा ना कि पुराना है भाई, ये तो काम का नहीं है, इसलिए आपको देना भी नहीं है। फ्रेश नया दीजिएगा आप। इसका हालांकि कलर ऐसा नहीं, इसका ये ब्रास जो होता है ना, ब्रास गोल्ड, एकदम गोल्ड कलर का, सोने की तरह चमकेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। आप जब भी अपने सामान की क्वालिटी मैनेज नहीं कीजिएगा, अपने सामान की क्वालिटी पे ध्यान नहीं रखिएगा, उसमें देख रेख नहीं कीजिएगा, तो हवा चलता है, बरसात के मौसम में बारिश लगती है, यहाँ तक कि कील कांटे वगैरह में भी जंग लगने लग जाता है। तो भाई जंग लगने वाला हालत में आप रखिए ही मत, बढ़िया से उसको साफ सफाई करके रखिए। तो हर चीज़ों का एक सही से ध्यान रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, अपने घर में ही आप अगर सही से रख रखाव नहीं कीजिएगा तो घर भी गंदा लगने लगेगा। इन सब चीज़ों में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि मान के चलिए कि आप अपने दुकान में बहुत सोच समझ के, कभी कभार बहुत ज़रूरत पड़ जाने पे, बहुत परेशान हो जाने पे आप उधारी कीजिए। उधारी तो कीजिएगा ही मत। उधारी का धंधा काम का धंधा नहीं है। उधारी सबसे बेकार का कारोबार है। आपका अगर भरोसेमंद आदमी है, आपके आसपास में उसका दुकान है, या बहुत जानने पहचानने वाला है, आपको लगता है कि ये पैसा मेरा डूबने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को उधार दीजिए आप। उन्हें तो उधारी एक ऐसा बीमारी है, उधार देने के बाद आपके पास वो पैसा लौट के नहीं आने वाला है। 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 आपका ऐसे ही पड़ा रह जाता है उधारी में। तो उधारी तो बिल्कुल मत कीजिए। उधारी कीजिएगा तो धीरे-धीरे आप सोच लीजिए कि हमको शटर जो है दुकान का नीचे करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। उधारी से तो ग्राहक खराबी हो जाता है। जो एक बार आपसे उधारी लेके गया, 2 बार आपको दिखता नहीं है, आपसे बच के चलता है वो। आपके उसको देख तो नहीं रहे हैं, तो चुपके से निकल जाता है मौका देख करके। अगर देख भी लिया तो हाँ भैया कोई बात नहीं, 2-4 दिन के बाद मैं आपका काम कर दूंगा, मेरे ध्यान में है, ऐसा होता है।
ठीक है। तो इसलिए आपको उधारी से बचना भी, रिश्ता ख़राब नहीं करना है। इससे आप नकद बेचिए, खुश रहिए। नकद का कारोबार बढ़िया कारोबार है। हार्डवेयर लाइन है आपका, उधारी करने बैठेगा तो कुछ ना कुछ उधार करते रहिएगा। तो बहुत सोच समझ के कीजिए, कम लोगों को कीजिए। जहाँ से पैसा आपको रिटर्न मिलने वाला है ऐसे लोग को उधारी कीजिए सोच समझ के। और ये भी आपको हार्डवेयर में ध्यान रखना है कि कुछ आइटम ऐसा है जिस आइटम में, छोटे आइटम में ठीक ठाक मार्जिन लेके आपको करना है कारोबार। अगर मार्जिन नहीं रखिएगा तो उसमें आपको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि जैसे छोटे आइटम में मान लीजिए ताला चाबी, ठीक है, आपको हार्डवेयर में तो रखना ही पड़ेगा। ताला चाबी जो है आपका हर तरह का मतलब ब्रांड में मिल जाता है, लॉकर भी मिलता ही है। अगर उसमें आप अगर आप 30 रुपये का ताला खरीद के अगर 40 से 45 50 में नहीं बेच रहे हैं, 50 का ताला अगर 70 60 में नहीं बेच रहे हैं, मान के चलिए कि 6 पीस का ताला का आपका बॉक्स है। कई बार क्या होता है कि आपने एक बॉक्स खोला, क्योंकि वो ताला जो है क्या लगाना पड़ता है, चाबी ताला में चाबी लगा करके आपको चेक करना पड़ता है। तो चेक करते ही टाइम पता चल जाता है आपको ये ताला ख़राब है, थोड़ा सा भी टाइट हो गया या नहीं चला या कोई दिक्कत परेशानी उसमें होगी, तो क्या कीजिएगा, उसको आप उसको ये ताला दीजिएगा, नहीं दीजिएगा ना, आप खुद ही वो ताला को अपने पास रख लीजिएगा। कोई बात नहीं, इसको रख लीजिए, आप दूसरा पीस ले लीजिए। आप उनको दूसरा पीस दे देते हैं तो वो तो आपका फिर बेकार हो गया ना। क्या कीजिएगा, अपने घर में कितना बार लगाइएगा, तो धीरे धीरे वो ताला आपका बेकार हो जाता है। तो इसलिए जैसे ताला चाबी का काम है और कोई छोटा एसेसरी वगैरह है, इन सब चीज़ों में जिसमें ज़्यादा माल ख़राब होता है, ऐसी चीज़ों को आप थोड़ा सा अच्छा मार्जिन रख के बेचिए। उसमें 20% 15% तक रखिए कम से कम। रस्सी है, प्लास्टिक है, सब डेली बिकने वाला सामान है। इसमें किलो में आप 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपये कमाई, इससे ज़्यादा मत कमाई। इतना करके आप छोड़िए उसको, वो सब डेली सेल का होता है। कोशिश यही कीजिए कि आप हर तरह के मेल हो। बंदा कोई दुकान में आपका आ जाए तो वापस नहीं जाना चाहिए। जो भी डिमांड है उसका, भाई हमको ये चीज़ चाहिए, हार्डवेयर से रिलेटेड आपका है। अगर आपके पास माल नहीं है तो आप बोलिए, लिख के ले लीजिए उससे। आप मतलब आप लिख के अपने पास रख लीजिए, ये आइटम मेरे पास अभी तो नहीं है, लेकिन देखिए हम कोशिश करेंगे, शाम तक आपको मिल जाएगा, हर हालत में हम देंगे। आपके नज़दीक में जो भी कोई मार्केट, होलसेल मार्केट होती है, वहाँ पे टोटो वगैरह वो सब टेम्पो टाम्पो बाहर लगा रहता है। आप उसको कॉल कीजिए भाई दुकानदार को, अपना होलसेलर को, कि ये आइटम चाहिए मुझे, और शाम तक मिल जाता है तो आप दूसरे दिन सुबह आपसे वो खुद आके कहेगा क्या भाई वो सामान मेरा आ गया, हाँ भाई आ गया, लेके जाइए आप। तो इस तरह से आप उनको सामान दे सकते हैं। इनकार तो मत कीजिए कभी भी, कुछ भी चाहिए सब कुछ दे दीजिए आप उनको। अगर नहीं मिलता है तो मिल जाने का वादा कीजिए कि भाई 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। और मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, हर चीज़ मिल जाता है। जैसे मान के चले कि आप लाइटिंग का काम कर रहे हैं, साथ में आपका बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वेपर लाइट है, वायरिंग है, वायर है, तार है, इस तरह का आइटम है आपके पास। ये भी सामान में अच्छा खासा मार्जिन है। आप मार्जिन रख के कीजिए, इसमें मार्जिन तो उसमें अच्छा खासा है ना। आप मार्जिन रख के काम कीजिए। आप अगर मार्जिन रखिएगा नहीं, थोड़ा बहुत रखिएगा तो कैसे काम चलेगा। LED बल्ब है, 30-35 की खरीद है, 50-55-60 में आराम से सेल हो जाता है। दुनिया कर, आप भी कीजिए ना, तो ये सब आइटम में कमाना पड़ता है। ट्यूबलाइट है, 70-75-80 रुपया खरीद है, 115-120 में बिक जाता है, 100 में बिक जाता है। आप कमा के लिए ना कुछ ना कुछ। इमरजेंसी बल्ब है, ये भी 260-65 से शुरू हो जाता है, इसको 300-350 में बिक जाता है आराम से। आप 220 में बेच लीजिए, कोई बात नहीं, आप बेच सकते हैं। दुनिया भर का आइटम है बेचने के लिए आपके पास, आप बेचिए उसको। 2 mm, 3 mm, 2.5 mm ये सब वायर है। ये सब वायर भी आप अगर बेच रहे हैं तो इसमें भी मीटर में 2-4 रुपया कमा लेते हैं। तो आपके पास तो मतलब आपके पास तो सामान का भरमार है ना। अब हर माल में आप कुछ ना कुछ कमाते हैं तो कमाइए, मना नहीं है। लेकिन आइटम आप दुनिया भर का रखिए, सामान दुनिया भर का रखिए, आप धीरे धीरे रखिए, लेकिन रखिए सब कुछ। आपको हिम्मत से कभी नहीं हारना है। इस लाइन में आप बहुत बढ़िया पैसा कमाइएगा। 50,000 60,000 रुपये आपके लिए कुछ भी नहीं है, आसानी से आप कमा सकते हैं। आप डरिएगा, पहले डर जाइएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। और कोई दूसरा लाइन है जिसमें लोग डरते हैं, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम बोलते हैं ना कि एकदम हटके आइटम, हटके मतलब बाकी सब लाइन से हटके लाइन है हार्डवेयर की लाइन, ठीक है। इस लाइन में आपको वो मज़ा मिलने वाला है दोस्त ज़िंदगी में है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप चाहिएगा तो बहुत ऐसे इंजॉय कीजिएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको दुकान तो करना पड़ेगा। बहुत तरह के आइटम है, हम बेचते हैं, ठीक है। एक बात और जान लीजिए, आपका दुकान का सबसे बढ़िया सेल्समैन कौन है? आप भी नहीं, आपका स्टाफ भी नहीं। आपका दुकान का सबसे बढ़िया सेल्समैन आपका सामान है, आपका डिस्प्ले है। आपका दुकान में जो चीज़ लगाएं, आप बाहर जो दुनिया भर का आइटम, जितना आइटम आपके अंदर है बाहर सब कुछ होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा से, एक पीस 2 पीस ही, सब कुछ दिखना चाहिए। जितना आपके अंदर सामान है, मान के चलिए सब तो नहीं रख सकते आप, लेकिन बाहर कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान डिस्प्ले कीजिए। लोग कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो बात बिल्कुल सही है। बस सामान आपका बाहर दिख रहा है तो आपके पास ग्राहक अंदर आ जाता है, भैया सामान मुझे चाहिए, आप बेचिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहिए सब, जितना सामान है लगभग कोशिश कीजिए हर चीज़ का मेल बाहर रखिए। थोड़ा थोड़ा से 2 पीस, 1 पीस, 3 पीस सही रखना बहुत जरूरी है। आप बाहर रखिएगा, सामान डिस्प्ले कीजिएगा तो सबसे अच्छा सेल्समैन ही आपका डिस्प्ले से मिल जाता है आपको। और बहुत जरूरी रखना पड़ता है हार्डवेयर का लाइन में, खास करके हार्डवेयर तो छोड़े नहीं, यहाँ तक कि लोग जूते चप्पल की भी दुकान में एक से बढ़कर जितने भी आइटम आते हैं, कोशिश यही होता है उनके सारे के सारे आइटम में से एक आइटम हम बाहर रख देते हैं, सब बाहर लाइन पे लगाते हैं। कपड़े की दुकान में जाइए, जितने नए नए वैरायटी आते हैं सबको डिस्प्ले कर देता है। फिर ग्राहक क्या देखते हैं डिस्प्ले में भी, सेल्समैन कौन है, क्या है, कैसा है, नहीं कोई मतलब नहीं है। अरे ये पीस तो अच्छा लगा हमको, डिस्प्ले में देखते हैं लोग भाई, अरे चलिए पूछ लेते हैं, इसी पीस को ले लेते हैं हम।
आपको जो बाहर दिखता है वो अंदर दिखता है। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि मेरा चैनल एकदम नया है, कारोबार का तजुर्बा तो बहुत पुराना है, लेकिन चैनल मेरा नया है दोस्त। इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को तो दबा ही देना है। तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, आप लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जो सहयोग आप लोगों को हमसे चाहिए, मुझसे चाहिए, मैं आपका हर वक्त करने के लिए तैयार हूँ। जब चाहे आप कॉल कीजिए, मैं आपसे बात भी करूँगा और कमेंट का भी जवाब दूंगा। बहुत जल्दी हार्डवेयर से जुड़ा हुआ मेरा अगला वीडियो आएगा, आप उसका इंतजार जरूर कीजिएगा।